आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ से जुड़ी हुई और इस दुनिया में घटित हुई एक ऐसी पारिवारिक इमोशनल मूवी की जिसमें एक 9 साल की लड़की की जिंदगी शादी के बाद बुझ जाती है। इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद आपको बताना है कि कादम्बरी देवी ने परिवार की बातें मान करके अपनी खुशियों को दबा करके रखा, क्या वह सही था? तो आज की मूवी है कादम्बरी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कादम्बरी देवी की जीवनी जो प्रेरणा बनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की, क्या संबंध था उनके बीच? यह साल है 1868, दिन 5 जुलाई। एक छोटे से मामूली घर से जमींदार घराने की बहू बनकर आई 9 साल की कादम्बरी की, जिसकी शादी हुई है मध्य उम्र के ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से। बड़ी बड़ी आंखों से डोली के अंदर से अपनी नई दुनिया को झांक रही है कादम्बरी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी छोटी नदी की मछली का एक बड़े से समुद्र में मिल जाना। दिन भर आयोजन में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कादम्बरी की नजर उसी के हमउम्र के गोल मटोल लड़के पर पड़ी, जो काफी देर से छुप छुप कर घर की नई बहू को देख रहा था। यह ज्योतिन्द्रनाथ के छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर है और रिश्ते में कादम्बरी के देवर, जिसे प्यार से लोग रवि कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे कादम्बरी इस घर के रंग ढंग में बदलने लगी, मगर फिर भी एक छोटे बच्चों को जैसे दोस्त की कमी महसूस होती है, जिसके साथ वह बिना किसी मर्यादा के घुल मिल सके। वह कमी इस घर में केवल रवि ने पूरी की। दोनों साथ साथ पाठ सुनते, खेलते कूदते, यहाँ तक कि लड़ते और झगड़ते भी। इस घर की मंझली बहू घनानंदिनी रूप से परिपूर्ण, पढ़ी लिखी और भगवान ने जैसे कोई भी कमी ना रखी हो। मंझली बहू और कादम्बरी के पति, इन दोनों देवर भाभी की आपस में बहुत बनती है। वह इतिहास के साहित्य की, खास करके उपन्यास पर घंटों बैठकर के चर्चा करते हैं और उन दोनों की उम्र लगभग एक ही है। मंझली बहू के पति यानी कि कादम्बरी के जेठ सत्येंद्रनाथ को कादम्बरी नई बहू के रूप में इस जिम्मेदारी के लिए उचित पात्र नहीं लगती, लेकिन पिताजी के सामने किसी की नहीं चलती। कादम्बरी के पिता इस घर के नौकर है, पर अब तो यह बेटी का ससुराल बन चुका है और जल्द ही उसका यहाँ पर दाना पानी भी उड़ गया। पिता के चले जाने का दुख भी कादम्बरी किसी से बता न सकी। इस तरह समय की रफ्तार में दोनों युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। अभी तक कादम्बरी का पति काम के सिलसिले में महीने बाहर ही रहता है। कादम्बरी ने हमेशा अपने पति को खुद से एक स्थान ऊपर रखा, जैसे वह उनसे प्रेम नहीं उनकी पूजा करती है। शायद इसी फर्क की वजह से एक दूसरे को उनकी जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। धीरे धीरे कादम्बरी में निखार आने लगा। अब कादम्बरी रूप यमन में मंझली बहू को पीछे छोड़ गई है, तभी तो वह उससे कटी कटी रहती है। घर की सबसे बड़ी बहू साहित्य में बहुत रुचि रखती है। इस व्यवस्था में उनकी 8 साल की बेटी उर्मिला नौकरानी के हाथों पढ़ने लगी, मगर कादम्बरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम है, क्योंकि संतान का सुख अभी तक कादम्बरी की झोली में नहीं आया है। वह अपने पति की नजरों में आने के लिए सजती है, संवरती है, यहाँ तक कि साहित्य में भी रुचि लेने लगी है ताकि उनके बराबर आ सके। एक दिन कमरे में कादम्बरी ने न जाने कितनी बातें कही, लेकिन वह तो किसी और ही ख्यालों में खोया है। कोई जहाज कंपनी बनाने की सोच रहा है, पर जैसे ही मंझली बहू अंदर आई, वह बिस्तर से छलांग लगाकर उठ बैठा और बड़े ही उत्साह के साथ उसे यह सारी बातें बताने लगा, जैसे कादम्बरी वहां मौजूद ही नहीं। यह बात मंझली बहू बहुत ही अच्छे से समझती है और कादम्बरी भी। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखना शुरू किया और कब से नई बहू कादम्बरी उसकी प्रेरणा बन गई मालूम ही नहीं चला। अब तो विभिन्न पत्रिकाओं में आए दिन उसके लेख लिख कर के आ रहे हैं। जब रवि उसे पढ़ करके सुनाता है तो कादम्बरी का रोम रोम खुशी से खिल उठता है। चलो कहीं तो उसकी जरूरत है। इस तरह जिंदगी से दोनों अपने ही दुनिया में रहते, कभी घंटों बात करते हुए दिन को ढलते हुए देखते। अब तो कादम्बरी ने अपने पति के पास जाने की कोशिश भी छोड़ दी। एक कलाकार को उसकी प्रेरणा और उस प्रेरणा को उसकी सही जगह मिल जाए तो दुनिया में किसकी सुध-बुध रहती है। लेकिन घर के बाकी सदस्य और नौकरों को उनका हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाने लगे, उनकी दोस्ती को गलत नाम देने लगे। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि बांझ है। तब बड़ी बहू ने उर्मिला का भार कादम्बरी को सौंपा। अब से तुम ही उसकी माँ हो।
यहाँ दूसरी तरफ रवि को विदेश भेजा जा रहा है वकालत की पढ़ाई करने। जाने से पहले वह कादम्बरी के कमरे में विदा लेने आया। कादम्बरी बोली, मुझे रोज खत लिखोगे ना, बिना एक दिन भी भूले। तो बिछड़ते वक्त पहली बार उन्हें एक दूसरे से दूर जाने के पीड़ा का अनुभव हुआ, जो इससे पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ। क्या इसे ही प्रेम का नाम देना सही होगा? कादम्बरी का पति भी अगले दिन उसे लेकर चंदन नगर रवाना हुआ, जहां उसकी नई जहाज कंपनी का काम शुरू होने वाला है। 2 दिन बाद ही रवि वापस आ गया। समुद्री यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से वह नहीं जा सका और यहाँ भैया और कादम्बरी के पास चलाया। उसे सामने पाकर कादम्बरी कितनी खुश है, यह बात तो ज्योतिन्द्रनाथ से छुपी नहीं। और उसके बाद से ही वह रवि को दूर भेजने के नए नए रास्ते ढूंढने लगा, कभी मुंबई तो कभी त्रिपुरा। कादम्बरी को मन ही मन यह डर सताता कि कभी किसी दिन तो रवि को जाना होगा। जैसे जैसे उसका नाम होगा, यश होगा, वह उसे दूर ले जाएगा। तब शायद उसकी कविता की पहली श्रोता वह नहीं बन पाएगी। उनका यह डर ही उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। एक दिन नौका विहार करते हुए कादम्बरी का पति बोला कि चलो आज यहाँ से तैरकर किनारे तक जाया जाए। कादम्बरी ने झट से रवि का हाथ पकड़ लिया, उसे रोका। शायद कादम्बरी के पति को कभी पानी में कूदना ही नहीं था, उसे तो सिर्फ देखना था कि कादम्बरी किसे जाने से रोकती है। और जवाब साफ था। एक दिन मंजली बहू के बेटे के जन्मदिन पर रवि को कोलकाता जाने का न्योता आया। जाते हुए उसने कादम्बरी से वादा किया कि वह रात तक लौट आएगा। मंजली बहू ने रवि से बहुत सवाल किए, तुम भैया भाभी के पास चंदन नगर में क्यों पड़े हो? कोलकाता वापस क्यों नहीं आते? हमारे पास यहाँ क्यों नहीं रहते? और हाँ, आज रात यहीं रुकना है। इधर शाम को जन्मदिन के जश्न में ज्योतिन्द्रनाथ भी आया है और उधर कादम्बरी घर पर अकेली है। वह लौट तो जाता, लेकिन मंजली बहू ने रोक दिया। उनके बीच गैर संबंध है, मगर रवि ने वादा किया है। बारिश में भीगता हुआ भी वह लौट आया। आज कादम्बरी का जन्मदिन भी है, जो उसे याद है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कई एहसास लिए खड़े हैं और उनके बीच मर्यादा की एक लकीर खींची है, जिसे पार करना भी चाहते हैं और कभी कर भी नहीं पाते। इतने दिनों बाद अब कादम्बरी अपने पति के साथ कोलकाता वापस घर लौट आई, जहाँ मंजली बहू भी रहती है। नन्ही उर्मिला को सीने से लगाकर वह बेहद खुश हुई। ज्योतिन्द्रनाथ फिर अपने काम में मशरूफ हो गया और कादम्बरी उर्मिला के साथ। एक दोपहर अनर्थ हो गया। कमरे में खेल रही उर्मिला के पास कादम्बरी की आंख लग गई और उर्मिला न जाने कब बिस्तर से उतरकर सीढ़ियों से गिर गई और बच नहीं सकी। अब एक दिन मंजली बहू ने अपने पति को एक पत्रिका दिखाई। रवि की लेख छपी है, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका का वर्णन किया है और सबको मालूम है कि असल में वह कादम्बरी के लिए है। मंजली बहू ने जोर दिया, इससे पहले कि घर की इज्जत बाजार में हो, उसके पहले हमें रवि की शादी का सोचना चाहिए। वह बाबा की बात नहीं टालेगा और जल्द ही वह लड़की भी देख आए। रवि ने एक रोज कादम्बरी से पूछा भी, क्या वह यह शादी कर ले? क्या वह यही चाहती है? कादम्बरी ने अपने सारे एहसास दबा लिए, जिनका कोई भविष्य ही नहीं। उसे भी लग रहा है कि रवि की तरफ मेरा रुझान समाज की नजर में पाप है, पर वह अपने पति की तरफ मुड़ना भी चाहे तो उसे बस उनके पीठ ही नजर आती है। हाल ही में उसे पता चला कि वह थिएटर में किसी अभिनेत्री के साथ समय गुजार रहे हैं, इसलिए रात में घर पर नहीं लौटे। पूछने पर भी कादम्बरी को सीधा जवाब नहीं मिलता। अब जल्द ही रवि की शादी हो गई। अब उसका कादम्बरी के पास जाना भी कम हो गया और उनकी दूरियां बढ़ती ही चली गई। असल में कादम्बरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन वह रवि के खाली कमरे में गई, जहां सुबह से शाम तक उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मेज पर पड़ी एक किताब के पन्ने पर उसने कुछ लिखा देखा। यह रवि की है, लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि वह इकलौता रिश्ता जो उसका अपना था वह खो चुका है और कादम्बरी भी खो गई है। चुपचाप अपने कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी कादम्बरी एक बार फिर उस अंधेरे से खुद को निकालने की कोशिश करती है। एक बार और हिम्मत की जाए रोशनी ढूंढने की। आज शाम ज्योतिन्द्रनाथ की जहाज कंपनी का उद्घाटन है। उन्होंने कहा था तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। आज कादम्बरी खुद सजी, जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है। इंतजार करते करते रात हो गई, वह नहीं आए। उसकी तो एक बार के लिए आंख भी लग गई। फिर उठकर उसने जल्दी से अपने बाल सही किए, पहनी हुई साड़ी ठीक की। अब वह क्या करे, तो वह बिस्तर पर पड़े कपड़े तय करने लगी। तभी उसके पति के कुर्ते से एक खत मिला। किसी औरत का है, वह पेट से है, यह दोनों का बच्चा है। तभी नीचे से आवाज आई, ज्योतिन्द्र बाबू नहीं आ पाएंगे, गाड़ी भेजी है। मगर अब वाकई में बहुत देर हो चुकी है।
जिंदगी की गाड़ी फिर से पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अच्छा है यहीं आराम कर लो। सुबह दरवाजा तोड़कर खोला गया। कादम्बरी मर चुकी है, साथ ही उसके सारे अरमान, एक माँ, एक पत्नी, एक प्रेमिका बनने के सारे अरमान उसके साथ सो गए। घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी आत्महत्या को असमय मृत्यु का नाम देकर बात को दबा दिया। आगे जाकर कादम्बरी की जीवनी पर एक उपन्यास लिखा जिसका नाम भी था कादम्बरी। कादम्बरी की मौत की खबर ने रविन्द्रनाथ टैगोर को तोड़कर रख दिया। कादम्बरी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी। यह स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को मुझे आपको सुनाते हुए मेरे अंदर करुण रस के भाव उत्पन्न हो गए थे। मुझे लगता है आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसे भाव जरूर आए होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो कई लोगों के साथ रियल लाइफ में होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा और क्या कादम्बरी ने सही किया या गलत किया, उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन याद रहे आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बस थोड़ी सी मदद आप मेरी कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे स्टोरियां लेकर आते रहूंगी। धन्यवाद।